उमेश जी हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत भारी मतों से इनकी विजय होगी और इसमें शंकराचार्य सारे आएंगे, सारे संगठन के लोग आएंगे, सारे खान भाई आएंगे, हिंदू मुस्लिम सारे लोग आएंगे। मदन कौशिक जी चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मण समाज किसे समर्थन करेगा? जो नेक काम करेगा उसके साथ होंगे, गुंडों के साथ नहीं होंगे। सांसद में 2 योजना सांसद हो गए, वो बने हुए आज तक कभी हरिद्वार के अंदर नजर नहीं है। कोई एक काम गिना दे सांसद जी, एक भी काम गिना दे कोई। यहाँ बहुजन समाज पार्टी से सांसद भी बनेंगे। पर आज तक बीजेपी के किसी सांसद ने या बीजेपी किसी विधायक ने आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं किया किसी के एक गरीब बच्चे की शादी कराई है। कहाँ से हैं आप? हम लोग उत्तराखंड प्रभारी हैं ब्राह्मण राष्ट्रीय सभा के, और उमेश कुमार जो काम कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है। इससे पहले जो 20 साल से विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए वो धमकी पे धमकी देते जा रहे हैं उनको। इन्होंने नेक काम किया है। मैं सुन के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों में इनकी जानकारी लेके प्रभावित होके मैं आया हूँ। बाकी का आगे का मैं प्रवक्ता जी बताएंगे, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कहाँ से आए? मैम मैं देहरादून से आया हूँ। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। चेतन शर्मा मेरा नाम है। हम विधायक जी के कार्यों से बहुत सराहनीय, बहुत खुश हैं, और विधायक जी ऐसा बहुत कार्य कराते रहते हैं, और इनकी छवि भी बहुत बढ़िया है विधायक जी की हमारी ना। और जैसे लड़कियों का ये शादी कराना ये बहुत बड़ी बात होती है। पुराने विधायक थे वो तो सिर्फ बातों के हैं, बाकी तो कुछ करते ही नहीं हैं, तो वो इसलिए दुखी भी हैं और मानसिक रूप से परेशान भी हैं। आप इतनी दूर से सिर्फ यहाँ पर ये विवाह देखने आए हैं? हाँ, बच्चों का ये प्रोग्राम देखने आए हैं, विधायक जी से मिलने आए थे जी। इतना बड़ा विवाह समारोह कभी आपने देखा है? नहीं, हम तो अभी पहले भी देखा है हमने और भी जगह, पर यहाँ भी बहुत अच्छा है। और विधायक जी का क्या है, उमेश जी का आगे इससे भी और बढ़िया करेंगे प्रोग्राम। आप ये यहाँ पर अस्त्र शस्त्र लेकर? अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये हमारी धर्म की परंपरा है, ये हमारा धर्म का प्रतीक है। इसके लिए अगर कोई ये कहे कि ये हमारा क्या नाम अस्त्र शस्त्र है, नथिंग, मैं नहीं मानता। ठीक है, ये धर्म का प्रतीक आप यहाँ पर लेकर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विवाह समारोह को लेकर? ये विवाह समारोह जितना इसके लिए कहा जाए वो बहुत ही कम है। ये एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्यक्रम है, और इसी धारा में प्रभावित होते हुए हर व्यक्ति को साथ कंधे से कंधा जोड़कर इससे ऐसी प्रकार के कार्यक्रम हमारे देश में प्रदेश में चलते रहे, जिससे कि सामाजिकता और समरसता हर व्यक्ति के अंदर अपने अपने बनी रहे। और मैं प्रभु जो भी है, ईश्वर अल्लाह जो भी है, मैं उसी से एक प्रार्थना करता हूं कि इसी धारा में इसी प्रकार सभी लोग एकजुट होकर सारे कार्यक्रम करते रहे, और यही हमारी मनोकामना है। यही मैं इसी सहयोग से देहरादून उत्तराखंड से हमारे पूजनीय बोलो या बड़े भाई समान उमेश शर्मा जी के पास आया हूं, और मैं आशा करता हूं शर्मा जी से कि मैं भी उनके छोटे मोटे कार्यक्रमों में मैं भी कुछ न कुछ अपना भी सहयोग रखूं और आगे उनके साथ चलता रहूं। सर, यहाँ पर सिर्फ हिंदू कन्याओं का नहीं, मुस्लिम धर्म के कन्याओं का भी विवाह हो रहा है, तो उस संदर्भ में कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना है? वही तो मैंने बोला है कि कंधे से कंधा मिलाने का मतलब क्या हुआ। सब धर्म एक साथ होकर चले। बिल्कुल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसमें सभी धर्मों का, सभी लोगों का सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका आपको पता होगा अगर संस्कृत आती होगी तो इसमें किसी का कहीं कुछ अलग ही नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का अच्छा कार्यक्रम हो। और इसी संदर्भ में मैं आगे एक कदम, अगर अब हमारे शर्मा जी 10 कदम बढ़ाते हैं तो मैं भी कोशिश करूंगा कि हम सारे समाज को लेकर, सारे लोगों को लेकर, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, मैं चाहूँगा कि मैं सारे लोगों को एक साथ लेकर भाईचारा बनाते हुए अपने देश के प्रति सोचना चाहिए। देश सर्वोपरि है, देश हमारा सर्वोपरि है, तो उसके लिए मुझे ये नहीं कि अलग अलग विभिन्नताओं में व्यक्त करना चाहिए। ये सभी लोगों को एक साथ जुट होके देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। सर, जैसा कि आपने अब बताया कि सब धर्म सब जाति एक साथ होके चले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा धर्म और जाति की राजनीति करती हैं, तो सब धर्म एक साथ हो जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति कैसे करेंगी? देखो वो हमारा वो नहीं है,
वो हमारे उसमें नहीं आता। मैं सिर्फ समाज के साथ खड़ा हूँ। जो अच्छे कार्यक्रम होते हैं, जिस कार्यक्रमों को उस पे मैं सहयोग हूँ, सहयोग में हमेशा रहूँगा, था और रहूँगा। भीड़ को इस टॉपिक पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। देखो पार्टियों का अपना अपना क्या है, वो अपना अपना संदर्भ वो समझे, मुझे उसमें कोई मतलब नहीं है। इस भीड़ को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हमारे भाई बंधु हैं, ये हमारी माताएं बहनें हैं, ये हमारे लिए भीड़ नहीं है, ये हमारे लिए हमारे सब पूजनीय है। सर मैं ये बोल रही हूँ कि इन लोगों को देख के जी इनको देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। बिल्कुल आगाज है। और उमेश जी हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत भारी मतों से इनकी विजय होगी और सारा वर्ग, सारा समुदाय, हमारे देश का सारा वर्ग इनको वोट देगा और बहुत चढ़ बढ़ के वोट देगा। हरिद्वार के जो सांसद हैं उन्होंने कभी ऐसा कार्यक्रम आयोजित कराया? हमने तो कोई नहीं देखा, हमने हरिद्वार के हमने जो हमने सांसद नहीं देखे। हरिद्वार में नजर नहीं है कार्यक्रम, तो बहुत दूर की बात है। सांसद में 2 योजना सांसद हो गए, वो बने हुए, आज तक कभी हरिद्वार के अंदर नजर नहीं है। कोई एक काम गिना दे सांसद जी, एक भी काम गिना दे, कोई एक छोटा सा काम गिना दे तो सामूहिक विवाह है, ये तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। कोई सा भी काम नहीं। मैम मैं आया हूँ देहरादून उत्तराखंड से, ये भी उत्तराखंड में ही है, मैं देहरादून से आया हूँ। बल्कि यहाँ का लोकल का जो हमारा भाई है, लोकल के जो हमारे भाई है, आप उनकी ही मुंह की जबानी सुन सकते हो कि क्या होना चाहिए। बहुजन समाज ये जिला प्रमुख मैं पूर्व प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। सबसे पहले तो मैं आज तक 35 साल की राजनीति में जो भाई उमेश कुमार जी ने करके दिखाया, ये बधाई के पात्र हैं। आज तक पूरे भारत में किसी सांसद, किसी एमएलए ने ये कार्य नहीं किया। रही आप राजनीति की बात करते हैं, राजनीति से इसकी कोई तुलना नहीं है, मगर राजनीति पॉलिटिक्स में बड़े भाई हैं, विधायक बने हैं और वो यहाँ बहुजन समाज पार्टी से सांसद भी बनेंगे। जी आप क्या कहना चाहते हैं? उनको जनता ने जिताया है और जिसको हराया है, अगर जनता उनको इतना प्यार करती तो वो हारते ही नहीं। आज वो उनकी वो है करने की। कई पार्टियां में हम देखते हैं, किनको आ रहा है, किनकी बात कर रहे हैं? राजा है, कौन है, वो क्या है, 5 बार विधायक रहे, 4 बार है, बीजेपी उनको तुरंत निकाले। और ये मंच अभी छोटा है, हम यहाँ पे 1 लाख शंकराचार्य जो बीजेपी के, उन्हीं को खड़ा इनके पक्ष में करेंगे, ये मेरा वादा है। मैं सौरभ मिश्रा, उत्तराखंड प्रभारी ब्राह्मण सभा का, आज भी आते, लेकिन ये प्रोग्राम बड़ा होने की वजह से मैं पता करने आया हूँ कि उमेश शर्मा जी क्या है। पहली बार मेरी मुलाकात हुई है और इसमें शंकराचार्य सारे आएंगे, सारे संगठन के लोग आएंगे, सारे खान भाई आएंगे, हिंदू मुस्लिम सारे लोग आएंगे, एक मंच पे सारा समाज लेकर आऊंगा मैं। अगर मदन कौशिक जी चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मण समाज कैसे समर्थन करेगा? नहीं, मदन को जो नेक काम करेगा। अब ब्राह्मण समाज की बात ही नहीं है, बात क्या है, अच्छे कर्मों की बात है। तो अभी तो सर ने कहा कि पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी को लेकर आप समर्थन में हो जाएंगे उमेश कुमार? आएंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। जो नेक काम करेगा उसके साथ होंगे, गुंडों के साथ नहीं होंगे। जो गुंडागर्दी, जो धमकियां देगा उसके साथ नहीं होंगे। बीजेपी में सब गंदे भी हैं, सब अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है सब गंदे हैं सब अच्छे। हर समाज में, बहुजन समाजवादी सब, ब्राह्मण समाज, कोई भी ले लो। कुछ लोग होते हैं सिक्के के 2 पहलू, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। सिक्के के 2 पहलू, एक चित एक पट, तो हर जगह 2 पहलू मिलेंगे। जो अच्छा पहलू है, जो अच्छे कार्य करेगा उसके साथ आजीवन पर्यंत आता रहूंगा और सम्मिलित होता रहूंगा। जी आप लोग बताइए, सांसद जी ने कभी कभी ऐसा कोई आप लोगों के बीच आए हैं, जय श्री राम, आप लोगों के बीच कभी आए हैं और कभी ऐसा कार्य उन्होंने कराया है? आज तक भी कोई कार्य नजर नहीं आया। 10 साल हो गए सांसद बने हुए हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तब आ जाते हैं। अभी रुड़की में 3-4 प्रोग्राम कराए हैं। अभी चुनाव नजदीक आ गया, 2024 में चुनाव में, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम भी नेता बने हैं। 9 साल कहाँ थे वो, कोई एक काम कार्य गिना दे। किसी गांव में गए हो, किसी के पास किसी व्यक्ति विशेष का कोई कार्य किया हो, किसी गरीब व्यक्ति का कार्य किया हो, किसी का कुछ कार्य नहीं किया। मैं बहुजन समाज पार्टी से फिलहाल विधानसभा कल्याण प्रभारी हूँ, लेकिन मैंने कोई भी निशंक जी को मैंने कहीं भी किसी काम करते हुए नहीं देखा है। आज तक भी कोई नजर नहीं है। ये देखो, ये विधायक जी बने हैं, 1.5 साल विधायक बना हुआ है, लेकिन आज इन्होंने 61 लड़की की शादी आज करी, इससे पहले भी शादी कराई और अक्टूबर में 101 लड़की की शादी और कराने जा रहे हैं। ये सामाजिक काम होते हैं, ये काम करने चाहिए विधायक जी। जी आप बताइए, सांसद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कभी आप लोगों के बीच में आके इन्होंने ऐसा सराहनीय काम करा है?
सांसद जी को हमने 2 बार बीजेपी को वोट देकर माननीय संसद जी को यहाँ पर जिताया है, पर आज तक बीजेपी के किसी सांसद ने या बीजेपी किसी विधायक ने आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं किया, किसी के एक गरीब बच्ची की शादी कराई है। ये माननीय उमेश कुमार जी है जो आज 61 कन्याओं की शादी करा रहे हैं और 36 कौम माननीय उमेश कुमार जी के साथ में है और 2024 में उमेश कुमार जी सांसद बनेंगे हरिद्वार के। मेरा नाम सुनील कश्यप, गांव दल्लावाड़ा। कम से कम 1.5 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे सांसद, कम से कम 1.5 लाख प्लस वोटों से सांसद जीतेंगे उमेश कुमार जी।